तो अभी हमने संबंध को पहचानने का काम ठीक से नहीं किया है। Správně identifikovat vztahy. वह संबंध चाहे मानव से मानव का हो, चाहे मानव से शेष प्रकृति का हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समस्या मनुष्य की आबादी की नहीं, मनुष्य की नासमझी की है। आपको क्या लगता है? What do you think? So we above everything else. And we forget, and we don't have a whole picture. We don't look at it from the whole perspective. ब्रह्म दर्शन कहता है कि कामोन्माद, लाभोन्माद और भोगोन्माद इस समस्या की जड़ में है। भोगोन्माद, ज्यादा से ज्यादा भोग करने की, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की, भोग, और Spotřeba, nadměrná spotřeba. और हमारे जो विवाहेतर संबंध हैं, जो हम स्त्री पुरुष संबंधों को विस्तार देना चाहते हैं, वो समस्या ज्यादा है। कामोन्माद And the importance that we want to give to पर स्त्री पुरुष, to ये तीन पागलपन, काम, कामोन्माद, भोगोन्माद, भोग मतलब ऐश्वर्य, जी 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 काम मतलब सेक्सुअल, जी 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 और लाभोन्माद, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। okay so increased profit, these are the three To problems. jsou tři problémy. ये तीन पागलपन हमारी समस्या की जड़ में है। और ये तीनों मनुष्य में पाए जाते हैं। We are defined by कामोन्माद, भोगोन्माद और लाभोन्माद। काम, भोग और लाभ, ये तीन जो उन्माद है, तीन पागलपन है, इन तीन पागलपन की वजह से जो मनुष्य पाए जाते हैं, सारा शोषण है इन्हीं तीन को केंद्र में रख के, जिसके कारण ये धरती तापग्रस्त हो गई है, इन्वायरमेंट पूरा प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण पूरी मानव जाति खतरे में है। और ऐसा हम संबंधों को आपस में ना समझ पाने के कारण भोग रहे हैं। इसीलिए हम आबादी को खतरा मानते हैं। and that is असल में आबादी नहीं, एक नासमझ आदमी इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज पूरी धरती पर जितने भी देश हैं और उनके पास जितने भी एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स हैं, उनसे धरती को कम से कम 50 बार नष्ट किया जा सकता है। इससे क्या लगता है, मानव की नासमझी खतरा है या आबादी खतरा है? राजीव भैया, क्या खतरा है? आदमी की नासमझी नहीं, इतने एटम बम बना के तैयार कर दिए हैं कि धरती को 50 बार पूरी तरह नष्ट किया। एक ही बार में काम हो जाएगा? इस धरती को 50 बार नष्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं? पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। तो आदमी खतरा है कि नासमझी आदमी की? अगर आदमी समझदार है तो समझदारी से हम केवल विकास कर सकते हैं, और विकास हमेशा साइकिल में होता है। अभी हमने तोड़ करके विकास माना है, डिस्ट्रॉय करके विकास मानते हैं। पहाड़ तोड़ो, रोड बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, नेचर को तोड़ दिया। अब आप पहाड़ नहीं बना सकते, अब आप बिल्डिंग बना सकते हैं, आप रोड बना सकते हैं, लेकिन आप पहाड़ नहीं बना सकते। चूंकि हम इस प्रस्ताव पर सहमत थे because we agreed to this proposal कि मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है, और अपने उसी ज्ञान के आधार पर वो कार्य करता हुआ दिखाई देता है। उसके पास तमाम खराब और बेकार एजुकेशन का भंडार है, जिसके कारण वो पूरे धरती के साथ साथ स्वयं अपने को भी नष्ट करने में तुला हुआ है। बात समझ आ रही राजीव भैया? बात समझ आ रही? कुछ नहीं आ रही? नहीं आ रही। इसीलिए मनुष्य को
सही एजुकेशन की आवश्यकता है, और यदि उसे सही एजुकेशन मिल गई तो उस ज्ञान के आधार पर संबंधों को पहचान कर, नियम नियंत्रण संतुलन को पहचान कर वो धरती को स्वर्ग बना सकता है। इसमें बड़ी आबादी का बड़ा रोल होगा और एक बड़ी आबादी एक बड़े सृजन की ओर ले जाएगी।